नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स दिसंबर का ये करंट अफेयर्स है जो कि अब ईयर लास्ट हो गया है, तो फिर मंथ भी लास्ट होने वाला है। दिसंबर 2022 के ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कॉर्पोरेट को नामांकित किया? कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 महाराष्ट्र को हराकर दूसरी बार जीती? सौराष्ट्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता है? शेखर पाठक ने। हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ प्रारंभ होगा? इसका सही आंसर है भारत में। अब ये हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है ना? तो ये है जापान। जापान जेक्सा बोलते हैं उसको, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरर्स एजेंसी। हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की? तो ये है भारत। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हंसराज गंगाराम को। झरना दास 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? उड़िया अभिनेत्री। संस्कृति मंत्रालय ने कहा स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो ये है नई दिल्ली में। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह है 3 दिसंबर को, और इसका उद्देश्य है कि विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने में समर्थन। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? विजेंद्र शर्मा को चुना गया। हाल ही में कहाँ पर घरों में रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दी गई? तो ये सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन देश शीर्ष पर है? पाकिस्तान। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की? तो ये है पुणे से सीधा सिंगापुर के लिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की? नासा ने। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? मद्रास उच्च न्यायालय ने। टेस्ट क्रिकेट में 90वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? नाथन लियोन। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? ये जापान। अभी हम देख चुके हैं इसको, ये प्रश्न भी एक दो बार और लिखे हैं इसी महीने के उसमें। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल है प्रतियोगिता दर्पण। किस राज्य सरकार ने ये भी देख लिए थे उच्च शिक्षा परिषद में कॉर्पोरेट को नामांकित किया? कर्नाटक राज्य सरकार ने। ये प्रश्न है, किस राज्य में पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया? उत्तर प्रदेश। नवंबर 2022 के महीने में एकत्रित सकल GST राजस्व कितना है? 1.46 लाख करोड़ रुपये। किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय ने। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष राजीव, ये हम प्रश्न देख चुके हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? विजेंद्र शर्मा। ये प्रश्न भी ले लिए हैं, ये भी आगे देखते हैं। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने। किस राज्य सरकार ने आरक्षण 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। तेल और प्राकृतिक गैस निगम को किस वर्ष महारत्न का दर्जा दिया गया था? 2010 में। एक्सप्लेन इसका देखते हैं कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक केंद्रीय
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता? मीराबाई चानू ने। मीराबाई के बारे में देखते हैं। मीराबाई ने 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने चीन के टोक्यो 2020 चैंपियन हो हिंजुओं को हराया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नीतिगत रेपो दर में लगातार 5वीं बार 35 आधार अंकों की वृद्धि करके कितने प्रतिशत की वृद्धि की? 6.25 है ना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में भारत के पहले ड्रोन है ना प्रशिक्षण सम्मेलन उद्घाटन किया? तो ये है चेन्नई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 दिसंबर 2022 को चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। 6 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया? ऋषिकेश कानिटकर। BCCI ने पूर्व क्रिकेटर ऋषि कानिटकर को 6 दिसंबर 2022 को भारत की महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज से टीम में शामिल होंगे। निम्न वैज्ञानिक में से किसे यूनेस्को की एक कार्यक्रम द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस की फेलोशिप से सम्मानित किया गया? KS रंगप्पा को। मैसूर स्थित वैज्ञानिक KS रंगप्पा को यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस TWAS की फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के जनरल प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है। 6 दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवात तूफान बना था? मैंडूस। 6 दिसंबर 2022 को दक्षिण अंडमान समुद्र और उसके पड़ोस के क्षेत्र में के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से एक चक्रवाती तूफान मैंडूस का रूप और तेज हो गया। इसके 8 दिसंबर तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना थी। यक्षगान कलाकार और पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया। कुंबले सुंदर राव किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। कुंबले सुंदर राव कर्नाटक के निवासी हैं। जाने माने यक्षगान और ताल मंडल कलाकार और पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव का निधन 2022 में हुआ। HBW न्यूज़ द्वारा बॉलीवुड में सम्मानित के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कैटरीना कैफ। HBW न्यूज़ ने 6 दिसंबर 2022 को ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा की। यह पुरस्कार शीर्ष वैश्विक नेताओं और संगठनों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए मान्यता देने की एक पहल है। सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटाने के लिए भारत किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है? तो यह है 7 दिसंबर। हर साल 7 दिसंबर को भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है ताकि सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटा सके। में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन से स्थान पर रही है? तो 36वें स्थान पे। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? वीना नायर को, विज्ञान शिक्षक। हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा BOB। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की विधेयक को मंजूरी दी है? असम राज्य ने। हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 प्रारंभ हुआ? तो ये है कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये कनाडा में। हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ओमान में।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया गया? कर्नाटक राज्य। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता? ये है 9 दिसंबर। भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता बढ़ाने के लिए। हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया गया? ये आनंदीबाई किसने किया गया ना? आनंदीबेन पटेल ने। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक कवरेज को हासिल करने के लिए। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई? ये है मेघना अहलवत। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा में। हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? रोम, इटली में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तासी रावस्तान को। कृष्ण राव जी का निधन 70 वर्ष की आयु में हुआ। वो कौन थे? ये कन्नड़ अभिनेता थे। केंद्र सरकार ने, ये वाला प्रश्न हम देख लिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना, घरों की छतों पर सोलर पिन पर सब्सिडी को कब तक के लिए बढ़ाया गया? 31 मार्च 2026 तक। हाल ही में किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? कृष्णा कविलाल। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? केरल में हुआ। जापान में 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए ब्रिटेन और किस देश के साथ समझौता किया? इटली। हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना? ये है रेजर पे। फेडरेशन रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी? सुस्मिता शुक्ला। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च की? तमिलनाडु सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के लिए। हाल ही में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है एशले वॉटी ने, टेनिस खिलाड़ी ने। किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? बेल्जियम। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 126 गेंदों में दोहरा शतक किसने लगाया? ईशान किस। हाल ही में B2 बिजनेस एजेंडा इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन। अशोक लीलैंड ने किसे नया MD और CEO नियुक्त किया? सीनू अग्रवाल को। मनमोहन देवदास का निधन हुआ, वह कौन थे? प्रख्यात लेखक। किस राज्य के पहाड़ों में ब्रेन वेबलर चिड़िया की प्रजाति खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश। अब लास्ट में हम लोग फीफा विश्व कप 2022 का थोड़ा सा देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 चैंपियन अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। कब हुआ? 18 दिसंबर 2022 को। स्टेडियम लुसैल। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट लियोनेल एम्बापे और गोल्डन ग्लव्स ये है एमी मार्टिनेज और यंग प्लेयर अवार्ड जो है एंजो फर्नांडिस। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट लियोनेल एम्बापे। Thank you so much watching this video.